तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। तो ये देखिए, मैं लगी हूँ सिलबट्टा लेके। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ पीस रही हूँ, तो ये पीस नहीं रही हूँ, मैं दर रही हूँ। दाल जो है वो दर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दरैती वगैरह तो है नहीं, क्योंकि हम गाँव में तो रहते नहीं हैं और ये सब सिस्टम जो है गाँव में ज़्यादा रहता है। और ये जो दाल जो है ना, थोड़ी सी घुनी हुई थी, तो मैंने इसको 3-4 दिन खूब अच्छे से धूप में सुखाया और सिलबट्टे पे बस हल्का सा बट्टा जो है ना इसके ऊपर चला रही थी। और वाकई में बहुत अच्छे से ये दाल जो है ना इसमें से निकल के आ गई थी। मुझे तो लगा था कि शायद हो सकता है ये एकदम पिस जाए, बारीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत अच्छे से इसमें दाल निकल आई। तो मैं इसको जो है ना ऐसे सीनी में लेके इसको ऐसे एक फटका मार रही हूँ और साफ़ हो गई थी पूरी दाल। और इसमें थोड़ा थोड़ा छिलका लगा हुआ था, लेकिन अभी मैं इसको भिगो के फिर इसको मसल दूंगी ना हाथ से, तो ये सारी के सारे छिलके भी निकल जाएंगे। तो ये देखिए, छिलका निकल गया था और इसको मैंने 2-4 घंटे के लिए भिगो के पीस भी लिया था। तो इधर देखिए, ये थोड़ा सा बस मेरे पास प्याज था और कोई इतने ख़ास मसाले भी नहीं पड़े थे। बस ऐसे नॉर्मली जो है प्याज और नमक मिर्ची ऐसे काट के मैंने इसको ऐसे ही फ्राई कर दिया। और फ्राई करने में ना इसमें तेल बहुत सोख रहा था, तो मैंने तो सोचा भैया मैं नहीं खाने वाली हूँ, तो मैं तो इसमें सिर्फ अपने लिए ऐसा चीला हल्का सा बना ली मैंने। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था चीला भी। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है मैं चली गई अपनी अम्मी के घर पे। और अम्मी के घर पे देखिए कितना सारा सब बिल्कुल कारखाने की तरह बना हुआ है। उनका हॉल में पूरा हमारा माल रखा हुआ है, कपड़े सारे रखे हुए हैं। तो इतनी टाइम अम्मी है नहीं घर पे, तो इतनी टाइम जो है ना पूरा जो हॉल है ना वो सब मैंने ही पूरा उसको लेके रखा है। और ऐसा है ना कि हमारे यहाँ की लिफ्ट ख़राब हो गई है, तो अभी 2-3 दिन से ना मैं नीचे ही कटिंग कर लेती हूँ आके। और ऐसे ही मतलब थैले में कटिंग जो बंडल होते हैं मेरे, वो अपना डाल के मैं यहीं से ऐसे उठा ले जाती हूँ। और लिफ्ट हमारी जो है अभी 1-2 दिन में सही हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोई कुछ ऐसा सामान है जो मतलब अभी ख़राब हो गया है, तो वो मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो मिल जाएगा तो वो सही हो जाएगी 1-2 दिन में। तो मैं इसीलिए जो है नीचे चली आती हूँ अपना कटिंग करने के लिए। और फिर कटिंग करके सारा माल जो है मैं इसे देखिए जंबो में भर लेती हूँ और लेके फिर ऊपर आस्ते आस्ते चली जाती हूँ। मैं रहती हूँ 8 माले पे और अम्मी मेरे रहते हैं 2 माले पे, तो चली जाती हूँ आस्ते आस्ते। और ये है दूसरे दिन का क्लिप। दूसरे दिन सुबह में 9 बजे के टाइम पे हमारा पार्सल आया था। ये इतना बड़ा सा पार्सल पहली बार मेरे घर पे आया है, लाइफ लॉन्ग का। तो ये एक थ्रेडमिल है, एक जो वॉकिंग पैड बोलते नहीं है वो है। मैंने अपने लिए इसको मंगाया है। मतलब ऐसा है ना कि मुझे है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है ना बहुत हाई रहता है। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आपको जितना हो सके ना उतना चलना है। और मैं 8 माले पे रहती हूँ, कभी कभी लिफ्ट का भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं जल्दी उतर ही नहीं पाती हूँ नीचे। तो ज़्यादातर ना मेरा घर ही में बस जो काम करती हूँ ना बस उतना ही चलना हो पाता है मेरा। तो उतना डॉक्टर ने मना किया, बोला नहीं, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है आपका, तो आपको ज़्यादा चलना है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट तेज़ तेज़ कदमों से चलना है। तो मेरा तो नीचे जाना हो नहीं पाता था, तो मैंने कहा चलो भैया आपकी ये थ्रेडमिल मैं मंगाती हूँ। तो पहले क्या बहुत बड़े बड़े रहते थे, तो मेरे भाई के पास भी एक है, तो वो काफ़ी बड़ा है, वो काफ़ी जगह भी घेरता है। तो इसकी वजह से ना मैं मंगा नहीं रही थी, लेकिन ये छोटा छोटा जब दिखा ना मुझे, तो ये मुझे कुछ थोड़ा अच्छा लगा। तो काफ़ी दिन हम लोग ने मतलब अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे सब जगह हम लोग चेक कर रहे थे। तो ये थोड़ा हम लोग को अमेज़ॉन पे हम लोग को ये मिला और थोड़ा समझ में आया, तो वही हम लोग जो है मंगा लिए इसको। वैसे मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे ये सब फालतू खर्चे हैं, चल के आया करो चलो अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फालतू खर्चा नहीं होता है। मतलब थोड़ा बहुत अपनी भी केयर करनी पड़ती है। अब जब हम जा नहीं पा रहे हैं नीचे, घर ही में अपने बस कहते हैं ना घर में गोल गोल घूम के घर का काम करते हैं, बस उतनी ही चलाई होती है। मतलब मुश्किल से ना 1000 स्टेप भी नहीं होते होंगे घर में, अगर चल के काम भी करें कुछ भी करें तो नहीं हो पाते हैं। तो कुछ तो मतलब वॉक करना ज़रूरी है। और फिर ये उम्र के इस पड़ाव पे तो थोड़ा बहुत अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए ना इसको मैंने बहुत मतलब मंगा ही लिया, समझ लीजिए। बिल्कुल टाइम नहीं लिया ज़्यादा हम लोगों ने, और ये बहुत जल्दी डिलीवर भी हो गया। समझ लीजिए दूसरे ही दिन ये मेरे घर पे आ गया और सुबह ही सुबह बिल्कुल आया, तो इसको लेकर आ गए। और अब हम लोग लगे हुए हैं इसको इंस्टॉल करने पे। हालांकि इंस्टॉलेशन के लिए अगर बोलो तो आते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है अपना। कोई इतना मतलब इतना हार्ड भी नहीं है इसको इंस्टॉल करना। इसके साथ में जो एक बुक मिलती है, तो वो बुक में देख के हम लोग आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड है ना, हम दोनों ही लगे हुए थे। बुक पढ़ मरियम जो थी वो बुक पढ़ पढ़ के बता रही थी हम लोग को कि अम्मी इसको ऐसे करो, इधर इसको मतलब इधर का इसका पार्ट्स यहाँ पे अटैच करो। तो हम लोग लगे थे और मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 घंटा भी नहीं लगा होगा, और हम दोनों ने मिल के इसको एकदम बढ़िया तरीके से इसको खड़ा कर दिया। और उसके बाद जो है ना, मरियम जो थी बोलने लगी कि अब इसके ऊपर खड़ा कौन होगा।
तो मैंने कहा भैया सबसे पहले मरियम को इसके ऊपर दौड़ाओ, उसको समझ में आता है इसमें कैसे क्या करना है। और मरियम ने इसको ऑन किया और ऑन करके चढ़ गई है उसके ऊपर। और ये जो सब सिस्टम है ना, मेरे तो समझ में अभी भी नहीं आ रहा था, और मरियम लोग को समझ में आ रहा था। वो लोग कर रहे थे, वो लोग मतलब बता रहे थे कि इतने किलोमीटर तुम चलोगी, इतने स्पीड करोगी। तो पहले तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था इसके ऊपर, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन डर डर तो थोड़ा लगता ही है। लेकिन जब इन लोगों ने चल के दिखाए ना इसके ऊपर, तो मेरे को समझ में आ गया। तो मरियम तो पहले लग गई इसके ऊपर, तो वो भी थोड़ा डरी पहले, उसके बाद फिर उसके भी पैर सेट हो गए ना, तो वो तो अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके इन लोग ने दौड़ ही कर दी है उसके ऊपर। खूब अच्छे से लोग दौड़े भागे उसके ऊपर। और मुझे तो देख देख के डर लग रहा था कि भाई स्पीड कम करो वरना तुम लोग गिर जाओगे। लेकिन इन लोगों ने एक टाइम पे इतनी स्पीड कर ली है इसके ऊपर कि मुझे ऐसा लगा ना कि कहीं ये जो वॉकिंग पैड है कहीं टूट ना जाए, ये लोग आज ही ना तोड़ दें इसके ऊपर। धाप धाप ऐसे कस कस के पैर चला रहे थे कि स्पीड अच्छी खासी थी इसके ऊपर। और पता नहीं है, मुझे तो इतना ध्यान नहीं है कितना किलोमीटर पर आवर मतलब इस पे रहता है। लेकिन बाबा इन लोग तो बहुत मस्त में चल रहे थे, इन लोग तो चल के पसीने भी छूट गए। लेकिन मरियम के पापा बोले नहीं बहुत अच्छी चीज़ है ये, पसीना बहुत अच्छे से निकलता है इसमें, मतलब जितनी तेज़ी से भागेंगे। और ये मरियम के पापा ना सच में दौड़ रहे थे ऐसा लग रहा है। तो मैं तो डर रही थी कि कहीं गिरोगे ना तो मुँह हाथ बैंड हो जाएगा तुम लोगों का, लेकिन पता नहीं क्या इन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे लास्ट में फिर मैं इन लोग को देख के ना देखी तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मरियम बोली नहीं नहीं चलो तुम एक की स्पीड में चलो, पहले स्टार्ट करो तो चल लोगे, ऐसे गिरोगे नहीं, हम लोग हैं ना, हम लोग देख लेंगे। तो बड़े मुश्किल से इन लोगों ने मुझे इस पर खड़ा किया। तो इसके सब सिस्टम तो समझ में आ नहीं रहे थे, लेकिन मरियम थी वो बताते जा रही थी, वो खुद सेट कर रही थी। तो एक ही स्पीड पे पहले इन लोगों ने मुझे लेके गए, तो थोड़ा मुझे हिम्मत आई तो मैं भी चलने लगी। लेकिन है ना नंगे पैर चलो ना तो इसके ऊपर पैरों में जलन हो रही थी। तो मरियम बोल रही कि इस पर जूते पहन के चलते हैं, ऐसे नहीं चलते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई चलो पहले चलना तो सीखें इसके ऊपर, फिर जूते तो ले ही लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जो थी यहीं तक थी मेरी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो थ्रेडमिल वगैरह है ये अगर हम घर पे रख के इस पे वॉकिंग करते हैं तो कैसा रहता है। मुझे तो कोई इतना इसके बारे में आइडिया नहीं है, जो मुझे लगा तो मैंने इसको ख़रीद लिया। तो मेरे लिए तो है, साथ में लड़कियों के लिए भी है, सबके लिए घर में है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी।